दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसबीआई बैंक जो है एक बड़े बैंकिंग कंपनी होने के साथ साथ सबसे बड़ी एएमसी म्यूचुअल फंड्स भी है। जी हाँ दोस्तों, और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है आपको मैं समझाऊं तो जैसे एसबीआई बैंक होता है तो इस बैंक में क्या करता है तो पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे जमा करते हैं। इसी तरह से ये जो एसबीआई है एक बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी है। ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी में क्या होता है कि जैसे आप बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं या अपनी यानी कि अपना एफडी करते हैं तो इसमें आपको बहुत कम ब्याज मिलता है, लगभग 4%, 5%, 6%, 7%। लेकिन अगर इसी के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करते हैं जो कि एसबीआई का है, अगर इसमें करते हैं तो आपको 10%, 12%, 20%, 25% इतना आपको रिटर्न मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्लान्स में लगा रहे हैं। जैसे कि बैंक का अलग अलग प्लान्स होते हैं, इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग प्रकार प्लान होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस प्लान में आप लगा रहे हैं। हर प्लान्स में यहाँ पर आपको जो रिटर्न अलग अलग मिलता है। तो इसी कारण से जिसको जो मालूम है वो बैंक में अपना पैसा एफडी न करके म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पैसा लगाने में गलती करते हैं, न समझदारी के साथ पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको रिस्क भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे एसबीआई के फंड के या फिर प्लान्स के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 55 लाख का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, ये जो फंड है ये एसबीआई का है। यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है लगभग ऑल टाइम की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 14 दशमलव लगभग 75% का इसका रिटर्न देता है ये फंड। अब ये सोचिए कि यहाँ पर अगर आप बैंक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको लगभग 5%, 6% का रिटर्न देगा, और यहाँ पर आपको आपको 14% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। और ये मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अगर ग्रोथ करेगा तो ये जो रिटर्न है ये ऊपर भी जा सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आप कैसे 1,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी करके तो आपको कैसे 55 लाख का फंड बना सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और सिप में यहाँ पर हमें क्या करना है, सिप जमा करना है, ठीक है। और सिप में क्या होता है कि मंथली इसमें जमा करना पड़ता है आपको। अब जितना चाहे जमा कर सकते हैं। तो सिप का मतलब होगा मंथली जमा। यहाँ पर 1,000 रुपया मंथली जमा करना है, और यहाँ पर आपको रिटर्न जो है यहाँ पर देखिए कि आपको 14% रिटर्न देगा इस फंड में। 14% से ज़्यादा है लेकिन हम मान कर चलते हैं कि 14% आपको देगा। हालांकि ये मार्केट पर डिपेंड करता है, आपको इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी रिटर्न हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि अगर 10 साल इसमें जमा करते हैं कोई, तो 10 साल के बाद इसको कितना रिटर्न मिलता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 10 साल अगर कोई जमा करता है तो 1,20,000 रुपये जमा करता है, 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से। लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 1,42,000 रुपये का, और टोटल वैल्यू की बात करें तो 2,62,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप टाइम पीरियड बढ़ा दे यानी कि 15 साल कर दे तो क्या होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, यानी कि जितना आप ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाएंगे उतना आपको अच्छा ग्रोथ होगा, और इसमें ब्याज का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये पावर होता है कंपाउंडिंग का। अब इसमें जो आपको 15 साल करते हैं तो 1,80,000 रुपया जमा हो जाता है, और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है 4,32,000 का मिल जाता है, और टोटल जो वैल्यू है आपको 6 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसको 20 साल तक कोई जमा करता है तो 20 साल में जो इसका रिटर्न होगा कितना, यहाँ पर देखिए कि 10 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है, यानी कि रिटर्न। और टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 13 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। और इसी को अगर कोई 25 साल तक जमा करते हैं तो 25 साल में जो देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपया, केवल और केवल 3 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है, और इस 3 लाख के बदले इसको 27 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं तो 30 साल में देखिए कि केवल और केवल 3,60,000 रुपया आप जमा करते हैं, लेकिन इसके बदले आपको क्या होगा तो 55 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचो कि 1,000 रुपया अगर आप घर में जमा करते हैं तो केवल और केवल आपको 30 साल में 3,60,000 रुपया आपके घर में जमा होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जमा कर देते हैं तो आपको 55 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है 30 साल में। तो है ना ये बड़ी बात। इसी कारण से जो लोग जो जिसको पता है वो बैंक में अपना एफडी न करके म्यूचुअल फंड्स में जमा करते हैं।
अब चलिए इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि इसमें किसको जमा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है। यानी कि जब आप पैसा निकालेंगे तो इस समय आपको एक्सपेंस रेशियो देना होगा। ये 0.35% आपको लेता है। इसमें एक एग्जिट लॉट होता है जो कि 0.25% आपसे लेता है। इसी के बाद आपको इसमें एक स्टाम्प ड्यूटी भी होता है, ये भी 0.005% इसमें होता है। और इसमें जो आपको टैक्स भी लगता है जब आप पैसा निकालते हैं तो इसमें 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, और टैक्स का जो नया नियम है इसी के प्रकार आपको टैक्स लेता है। अब देखो, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल भी इसमें मत जमा करिए। आपके लिए मैं कोई और भी फंड की तलाश कीजिए, या फिर मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, उस फंड में आप पैसे को रिव्यू कीजिए, पहले देखिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और उस फंड में आप जमा कीजिएगा।